नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ आज। इसमें मैं बात करूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जहाँ पर हम लोग एसआई को भी साथ में मर्ज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने केवल इसमें सीआई पढ़ा था, अब इसमें मैं एसआई को भी साथ में मर्ज करने वाला हूँ। एसआई को साथ में मर्ज करने का मतलब क्या है? इसमें मर्ज करने का मतलब केवल बेटा ये है कि अगर मान लीजिए आपको किसी क्वेश्चन में एसआई और सीआई के इंटरेस्ट की बात करा, यानी टॉपिक मेरा आज का ये है कि सीआई व एसआई में संबंध कैसे निकाला जा सकता है, और वह मोस्टली अंतर वाला क्वेश्चन के ऊपर पूछा जाता है आपसे कि सीआई व एसआई में संबंध व अंतर क्या हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा। इसको करने के लिए वैसे तो देखो मैं आपको बताऊं, आपको हर चीज़ में फॉर्मूला मिलेगा सीआई माइनस एसआई बराबर पी इंटू आर बटे 100 का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट हुआ? ये फॉर्मूला जनरेट हुआ बेटा, जैसे हम लोग 2 वर्ष का सीआई लिखें और 2 वर्ष के एसआई का जो फॉर्मूला लिखें, यानी जो सीएसआई का फॉर्मूला होता है वो लिखें और टाइम को 2 वर्ष ले, और जब इसको लेस करेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये वैल्यू बच जाएगी। सिंपल वे में बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि जो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होता है वो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज होता है। सीआई और एसआई का जो अंतर होगा 2 वर्ष के लिए, क्योंकि 1 वर्ष में कोई अंतर नहीं होता। पहले वर्ष में जो सीआई होगा वही सेम एसआई होगा, बट अंतर जो स्टार्ट होगा वो कौन से वर्ष से स्टार्ट होगा? सेकेंड ईयर से स्टार्ट होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2 वर्ष का अंतर जो होता है, 2 वर्ष का जो अंतर होता है, कितने वर्ष का? केवल 2 वर्ष के अंतर की बात हो तो 2 वर्ष का अंतर जो होगा वो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज होता है। ठीक है, इसका मतलब यही तो है। देखो P इंटू आर बटा 100 और समय 1 वर्ष होगा तो ये 1 वर्ष का ब्याज होगा। इस पर अब आपकी बार ये प्रिंसिपल बन जाएगा और इस पर फिर ब्याज मिलेगा, तो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज क्या कहलाएगा? 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के बीच का अंतर कहलाएगा। ठीक है, 1 वर्ष में कोई अंतर होता नहीं है, बट मैं चाह रहा हूं कि जिस तरीके से हमने अभी तक इसको फॉलो किया है, यानी लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाला था, अगर आपके मन में होगा कि सर उसी तरीके से निकाल के बताओ, क्योंकि कुछ याद नहीं करना चाहते हम लोग, कुछ फॉर्मूला रखना नहीं चाहते, तो कैसे करेंगे वो देखिएगा आप लोग। बट हाँ, बस दिमाग में ये बैठा के रखिएगा कि 2 वर्ष के सीआईएसआई का अंतर क्या होता है? पहले वर्ष के ब्याज पर जो ब्याज होगा वही हमारे 2 वर्ष की सीआईएसआई का अंतर होता है। जैसे एग्जाम्पल से बात करता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए क्वेश्चन है कि 6,000 रुपये की राशि, 6,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज दर से, 6,000 रुपये की राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए, फॉर द टाइम पीरियड 2 वर्ष के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। एक तरीका तो है कि गो टू द फॉर्मूला, जैसे सीआई माइनस एसआई बराबर प्रिंसिपल है अपना 6,000 रुपये, रेट है अपने पास 10%, 10 बटे 100 का स्क्वायर, तो 0 कट गया। अब 1/10 का स्क्वायर करें तो 1/100 आएगा, तो यहाँ से जो अंतर निकल के आएगा वो कितने रुपये आएगा? 60 रुपये। तो एक तरीका तो हमारा ये था जो हम फॉर्मूले से कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना जरूरी है। या फिर इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि 2 वर्ष का सीआई अलग से निकाले, 2 वर्ष का एसआई अलग निकाले, दोनों को क्या करें, दोनों का अंतर निकाल के देखें, तो आंसर इजीली बहुत निकल के आ जाएगा। एक तरीका तो ये। सेकंड तरीका क्या है? हमने जो सीखा उसकी बात करता हूँ। हमारा तरीका क्या था कि सबसे पहला काम है रेट। रेट कितना परसेंट है? रेट है 10%। क्या ये 10% 100 को काटता है? क्या 10% 100 को काटता है? हाँ काटता है। कितनी बार? 10 बार। ऊपर 11, ये तो आपको पता ही है। 11 यानी बढ़ा के लिखते हैं। समय कितने वर्ष है? 2 वर्ष, ये लिख दिया। अब 11 का स्क्वायर 121 और 10 का स्क्वायर 100। अब मैं कुछ बातें बोलूंगा, उनको समझना, ये इंपॉर्टेंट है बात, और अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। तो जो फॉर्मूले से नहीं कर सकते वो भी समझ में आएंगे आपको कि करना कैसे है उन क्वेश्चंस को। देखिएगा, सबसे पहले बताओ, ये जो वैल्यू निकल के आई है, जो रेशो निकल के आया, किसका आया? A/P का। अब याद करो, देखो मैंने आपको शुरू में लास्ट वीडियो में बताया था A और P, ये है मिश्रधन और ये है मूलधन, यानी 100 रुपये का मूलधन पर मिश्रधन यानी अमाउंट कितना रुपये है? 121 रुपये। प्रिंसिपल अगर 100 रुपये हुआ तो अमाउंट कितना हुआ? 121 रुपये हुआ। अब यहाँ पर अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 21 रुपये। अंतर 21 रुपये होता है। अब एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ पर प्रिंसिपल 100 रुपये, मिश्रधन 121 रुपये, मिश्रधन 121 रुपये, और जो सीआई है वो कितने रुपये है? 21 रुपये। अगर मैं यहाँ पर सीआईएसआई का अंतर निकालूँ तो वो कैसे निकालूंगा? पर उस पर जाने से पहले अगर मुझे एसआई पता चल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे? इस 100 पे, क्वेश्चन में क्या प्रिंसिपल है? लीव इट, मैं तो इस 100 पे बात करूंगा। इस 100 का 10% कितना होता है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% रहेगी। अब 100 का 10% होता है 10 रुपये, यानी इसका मतलब है 100 रुपये पर पहले साल का ब्याज कितना होगा? 10 रुपये। ठीक है, अब 100 पर 1 साल का ब्याज 10, 2 साल का कितना होगा? 10 दूना 20। यानी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सीआई मेरे पास 21 रुपये है, एसआई मेरे पास 20 रुपये है, तो बताओ अंतर कितने रुपये हुआ? 1 रुपये हुआ। तो आपको करना क्या है?
आपको इनिशियल लेवल पे ऑटोमेटिक आपको इसका अंतर कितना मान के चलना है, 1 रुपये। आप जब भी रेट 100 को काटेगी ना और अंतर आप मानने की कोशिश करोगे तो अंतर हमेशा 1 रुपये ही निकल के आएगा, हमेशा। चैलेंज है ये, जब भी रेट 100 को काटेगी और आप इस तरह से अंतर निकालेंगे तो अंतर हमेशा कितना आएगा, 1 रुपये ही आएगा। पर ये अंतर 1 रुपये किसके लिए आया, इस 100 के लिए आया जो अपन ने माना है, ठीक है। अब बताओ प्रिंसिपल कितना माना, 100, क्वेश्चन में कितना है 6000, इसका मतलब ये है कि 6000 किसके बराबर है यहाँ पर, 100 रुपये के बराबर। तो 1 का मान निकालो तो गुणा 1 कट गया, कितने रुपए आ गया, 60 रुपये आ गया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, देख लेना इसको। सबसे पहले रेट कितना परसेंट है, 10%। क्या 100 को काटेगा, हाँ काटेगा, कितनी बार काटेगा, 10 बार काटेगा, 10 ऊपर 11 समय 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, नहीं है। अब 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, इसका मतलब 100 रुपये का मिश्रधन कितना होगा, 121। तो CI कितने रुपये हुआ, 21 रुपये हुआ। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर मुझे ऐसा ही निकालना है तो पहले मैं अंतर निकालूंगा। अंतर आपको कितने रुपये मानना है, हमेशा 2 वर्ष के लिए 1 रुपये अंतर मानना है। 2 वर्ष का अंतर कितना मानना है बेटा, 1 रुपये अंतर मानना है। तो 2 वर्ष का अंतर अपन ने 1 रुपये माना, तो CI माइनस SI का अंतर 1 रुपये माना। तो यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अपन ने 100 माना, 100 किसके बराबर, 6000 के बराबर। तो 6000 बटा 100 गुणा 1 कितना रुपये आया, 60 रुपये अंतर आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, कोशिश करते हैं करने की दोबारा। अगला क्वेश्चन है 2560 रुपए की राशि पर, कितने की राशि पर, 2560 रुपए की राशि पर 12.5% ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए CI/SI का अंतर क्या होगा। अब एक तरीका तो है फॉर्मूले पे जाओ और आंसर निकाल लो, एक तरीका तो क्या है, फॉर्मूले पे जाओ और आंसर निकाल लो। सेकंड तरीका क्या है वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला काम वही जो अपन ने सीखा, रेट कितना परसेंट है, 12.5%। क्या 100 को काटेगा, हाँ कंप्लीटली काटेगा, कितनी बार काटेगा, 8 बार। तो 8 एक बढ़ा के ऊपर लिख दो 9। समय कितने वर्ष है, 2 वर्ष, पावर लगा दो 2। तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64। इसका मतलब ये है कि 64 रुपये अगर मूलधन है तो मिश्रधन कितने रुपए हुआ, 81 रुपये, ठीक है। वैसे तो इसका अंतर जो मैंने कभी आपको बताया था कि CI/SI का अंतर जो भी आप मानोगे वो हमेशा कितने रुपए होगा, 1 रुपये, केवल इस पर आप चाहो तो निकाल सकते हो। देखो कैसे, 64 रुपये मूलधन, 81 रुपये मिश्रधन, अंतर कितना हुआ, 17 रुपये। 17 रुपये हमारा CI है, ऐसा ही निकालने जाते हैं। 64 का 12.5% निकालोगे 8 रुपये आएगा। 64 का 12.5% निकालो, कितने रुपए आएगा, 8 रुपये आएगा। 1 साल में 8, 2 साल में 16 रुपये। 1 साल में 8, 2 साल में 16 रुपये। अंतर कितना हुआ, 17-16 का अंतर कितना आया, 1 रुपये, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया। 64 किसके बराबर होना चाहिए, 2560 रुपये के बराबर। तो 2560 अगर 64 के बराबर है तो किसका मान चाहिए, अंतर यानी 1 रुपये का मान चाहिए, ठीक है। कट गया क्या पूरा पूरा, हाँ कट रहा है 40 बार। तो इसका मतलब अंतर कितने रुपये आ गया यहाँ पर, 40 रुपये। समझ आया। एक और एग्जांपल देखते हैं साथ के साथ। बट हाँ वीडियो पूरा देखना है क्योंकि इसमें अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो निकल के आएगी कि जहां हम डायरेक्टली CI से SI पर जाएंगे। पिछले कुछ एग्जाम आप देखिएगा, पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली CI से SI पूछा गया है। मतलब ये सब चीज़ें नहीं पूछते क्योंकि फॉर्मूले से होती है, पर जब आपसे CI से डायरेक्टली SI पूछा जाएगा, ये भी आएगा धीरे धीरे निकल के, अभी पॉइंट आगे चलेगा हमारा, उसमें हम बात करेंगे। जहाँ पे हम CI से सीधा SI पर चलेंगे तो वहाँ पर अगर ये फॉर्मूला लगाते हो आप तो क्या करना पड़ेगा, CI आपके पास है, SI आपको निकालना है, प्रिंसिपल आपको देगा नहीं, वो प्रिंसिपल आपको देगा नहीं, तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को लंबा करना पड़ेगा, पर वो टाइम लेगा। तो ज़्यादा बेटर है कि आप इसको एक बार पढ़ें, आपको पता चलेगा कि डायरेक्टली हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में देखो कुछ क्वेश्चन है, 16,000 रुपये की राशि पर 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI/SI का अंतर क्या होगा। अब बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, 5 कितनी बार काटेगा, 20 बार, ऊपर 21 बार, समय 2 वर्ष, 441 बटा 400, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला केवल 2 वर्ष के लिए एप्लीकेबल है, वैसे ही तरीका केवल 2 वर्ष के लिए एप्लीकेबल है। ये बताओ मूलधन कितना है, 400, मिश्रधन कितना है, 441, CI कितना है, 41 रुपये। 41 कैसे आया, 441 माइनस 400, 41 रुपये आ गया, ठीक है। यहाँ तक ये पहले चीज़, पहला पॉइंट हो गया। अंतर कितना मानोगे, 1, पर हम इसको इस तरीके से दो तरीके माने अंतर निकालने के। एक तरीका तो डायरेक्टली अंतर कितना मानोगे, CI/SI का 1 रुपये। एक तरीका है कि सीख लो कैसे निकाला, 400 मूलधन, 441 मिश्रधन, अंतर 41, वो हमारा CI। ऐसा ही निकालना हो तो देखो 400 का 5%, तो 400 का 5% होता है 20 रुपये। 400 का 5% कितना हुआ, 20 रुपये। अब 20 रुपये
1 साल का है, 2 साल का कितना होगा 40 रुपये। 41 CI था, SI 40 रुपये हुआ, तो बताओ CSI का अंतर कितना हुआ 1। तो अपन ने अंतर बार बार एक ही मान रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अंतर कैसे भी कोशिश कर लो अंतर एक ही आएगा जब रेट शो को पूरा पूरा काटेगी। ठीक है, अब देखो 400 रुपये मैंने माना मूलधन, क्वेश्चन में कितना है 16,000, तो इसका मतलब 16,000 जो है वो 400 के बराबर है। 1 का मान चाहिए तो गुणा 100, तो इस तरह से CSI का अंतर कितना निकल गया है 40 रुपये का अंतर निकल गया है। ठीक है, हाँ अब मैं जो बात करने जा रहा था आपसे कि यहाँ पर डायरेक्टली CI से SI निकाला जा सकता है। जैसे लास्ट टाइम पटवार के पेपर के अंदर आया, अभी संगणक का पेपर हुआ था, उसमें CI से SI पूछा गया, उसमें भले ही 3 वर्ष का पूछा गया था बट हमें 2 वर्ष पे भी आना चाहिए। अब 2 वर्ष पे CI से SI निकालने के लिए एक तरीका तो ये है कि एक अलग से कोई फॉर्मूला याद करूँ, कोई नया फॉर्मूला याद करूँ। किताबों में मिलते हैं फॉर्मूले, आप याद कर सकते हैं अगर आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि अगर आपने जो एक तरीका सीखा उस तरीके से क्वेश्चन को फॉलो करते रहें, आपको बार बार क्वेश्चन को रटने की नीड ना हो। ठीक है, देखिएगा कैसे करेंगे। तो मैं एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप डायरेक्टली CI से SI पर चलेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कितना ईजी होता है। जैसे लास्ट टाइम पटवार के पेपर के अंदर क्वेश्चन आया इस टाइप का, वो SSC में भी आ चुका है वो क्वेश्चन है कि किसी राशि पर 12.5% CI की दर से या 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का, किसी राशि पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज CI 510 रुपये होता है। किसी राशि पर, राशि नहीं पता, प्रिंसिपल गायब है, किसी राशि पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए है बेटा 510 रुपये। तो क्वेश्चन पूछता है उसी राशि पर, सेम प्रिंसिपल पर, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12.5%। वैसे अगर आप इस फॉर्मूले से कर रहे होते तो यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं है और SI भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो काम नहीं करता। और हम जानते हैं कि जब एक समीकरण में 2 वैल्यू मिसिंग होती है तो वो समीकरण कभी भी काम नहीं करता। 2 समीकरण, 2 वैल्यूज़ के 2 समीकरण का होना जरूरी है, 3 वैल्यू मिसिंग है तो 3 समीकरण का होना जरूरी है, अदरवाइज हम क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। बट हमने जो सीखा उससे आंसर को कितने इजीली निकालते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कितना है 12.5%, काटेगा कितनी बार 8 बार, ऊपर 9, समय कितना है 2 वर्ष 81/64। अब आपने सीख लिया, आपको पता हो तो आपने सीख लिया कैसे निकालेंगे देखना। ये बताओ मूलधन कितना है यहाँ पर, मूलधन 64, मिश्रधन कितना है 81, CI बताना जरा, यहाँ इसी की बात कर रहा हूँ। CI होगा 81 - 64 यानी 17 रुपये। CI कितना होगा 81 - 64 यानी 17 रुपये। SI क्या होता है, तो हमने पढ़ा था क्या कि SI CI से कितने रुपये कम होता है 1 रुपये कम होता है। तो यहाँ पर अगर CI अगर 17 है तो SI कितना होगा बेटा 16 रुपये। तो कुछ भी याद करना पड़ा एक्स्ट्रा, नहीं करना पड़ा ना। तो देखो 17 रुपये हमारा CI था, SI कितना आया 16 रुपये, और क्वेश्चन में CI का मान 510 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 510 है वो किसके बराबर है 17 के बराबर है, और 16 का मान यानी SI का मान निकाल लिया। तो क्या प्रिंसिपल पे जाना पड़ा, नहीं। बट अगर आप कोई और मेथड याद करते ये तो या तो कोई अलग फॉर्मूला याद करना पड़ता या फिर आपको प्रिंसिपल पे जाना पड़ता। तो देखो इस तरह से कट गया ये 30 बार, तो 16 × 3 = 48। तो इस तरह से हमारे पास CI से SI निकल के आ गया कितना 480। हाँ, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में SI दे रखा हो तो CI पूछता तो क्या करता 16 के बराबर करता, 17 का मान निकाल लेता, बहुत इजीली मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता। एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, हम लोग CI से SI पर आएंगे। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI 840 रुपये है। किसी राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI कितना है 840 रुपये। तो उसी राशि पर उसी ब्याज, समय चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसी राशि पर उसी ब्याज दर से उतने ही समय का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हाँ जी, सबसे पहले रेट कितना है 10%, क्या 100 को काटेगा, हाँ काटेगा कितनी बार 10 बार, ऊपर 11, ये तो पता ही, एक बढ़ा के लिखते हैं। समय कितना वर्ष 2 वर्ष, 121/100। ये बताओ मूलधन कितना है 100, मिश्रधन कितना है 121, CI कितने रुपये होगा, CI इन दोनों का अंतर यानी 21 रुपये, SI 1 रुपये कम यानी 20 रुपये। ये तो पता ही है आप लोगों को कैसे करते हैं। ठीक है, ये शुरू से सीख रहे हैं हम लोग। तो बताओ कुछ भी याद करना पड़ा, रटना पड़ा, नहीं। अब क्या प्रिंसिपल पे जाना पड़ा, नहीं। क्या कोई नया फॉर्मूला याद करना पड़ा, नहीं। हम केवल क्या कर रहे हैं, इसी से हम CI भी निकाल रहे हैं, इसी से हम SI भी निकाल रहे हैं। देखो मेरे पास CI का मान 840 है, क्वेश्चन में 840, मैंने कितना माना 21, तो 840 यहाँ पर 21 के बराबर है।
तो 20 का मान निकालना है, नहीं SI का मान निकालना है, काट दो इसको, ये कट गया 40 बार। तो इस तरह से हमारा जो CI से SI वो कितने रुपए आया, 800 रुपये निकल के आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा सा चेंज करूँगा क्वेश्चन में, तो जो तरीका हमने सीखा उसी को फॉलो कर रहे हैं एक बार हम। क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 5% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है, तो उसी राशि पर उसी दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। यानी राशि तो सेम रखी है, उसी दर से दर भी सेम रखी है, प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल नहीं है, और क्या पूछा है, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अब की बार ये चेंज किया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग वो देखिएगा आप लोग। सबसे पहला काम, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, क्या काटेगा 5, यस काटेगा, कितनी बार, 20 बार, ऊपर 21, समय कितना वर्ष है, समय है 2 वर्ष, जो कि CI की बात कर रहा हूँ तो CI पे 2 वर्ष की बात करते हैं। तो 21 का स्क्वायर हो गया 441, 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब एक छोटी सी बात, आप बताएं CI कितने रुपए है यहाँ पर, CI है 41 रुपये, तो SI कितने रुपए होगा, 40 रुपये। बट ये जो SI होगा वो कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का। कितने वर्ष का, क्योंकि सारा प्रोसीजर किस पे है, 2 वर्ष पे। तो पहले काम करते 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अब जरा देखो 41 किसके बराबर है, 2050 के, तो बेटा 2050 41 के बराबर है गुणा 40, कट रहा है ये। तो इस तरह से हमारे पास 2 वर्ष का साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 2000 रुपये। और 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, हमने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा भी था कि सिंपल इंटरेस्ट हमेशा समान होता है, इक्वल होता है। तो 2 वर्ष का 2000, तो 1 वर्ष का 1000। तो बताओ 5 वर्ष का कितना होगा, तो ऐसे यहां पर समय बढ़ाकर आपसे क्वेश्चन का आंसर निकलवा सकता है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया। तो पहले सेम काम 2 वर्ष के लिए प्रोसीड करो, समय बस चेंज किया। तो सिंपल इंटरेस्ट हम जानते हैं 1 वर्ष से जितना ज़्यादा होगा उतना गुना कर लीजिए, इजीली आंसर निकल के आ जाता है। तो यहाँ 2 वर्ष का निकाल लिया, 2 वर्ष से 1 वर्ष का निकाला, 1 से 5 वर्ष का निकाल लिया, बहुत इजीली आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इस टाइप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी राशि पर 14 से 2/7% ब्याज दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये हो। 2 वर्ष का कितना सादा चक्रवृद्धि ब्याज हो, 450 रुपये हो, तो उसी राशि पर उसी दर से सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम प्रिंसिपल। यहाँ हो सकता है आपसे रेट चेंज करा लेगा तो आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, बट अभी हम सेम रेट और सेम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। से 6 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, चलिए करते हैं। सबसे पहला काम, रेट 14 से 2/7 कितनी बार काटेगा, 7 बार, ऊपर 8, समय 2 वर्ष, 64 49, ठीक है। अब यहाँ पर CI कितने रुपए है, 2 वर्ष का 15 रुपये, अंतर निकाल लिया, ठीक है। 2 वर्ष का SI कितना होगा, 14 रुपये। अब 15 किसके बराबर देखा, 450 के। तो पहले अपन 2 वर्ष का SI निकाल लेते हैं। ये यहाँ से 2 वर्ष का SI निकल के आया, कितना आया, 420 रुपये। तो एक बात बताओ, 2 वर्ष का SI है, सिंपल इंटरेस्ट है 420, आपसे कितने वर्ष का पूछ रहा है, 6 वर्ष का। तो 420 बटा 2, 1 वर्ष का, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, ठीक है। इस तरह से आया हमारा 1260 रुपये का SI, कितने वर्ष का, 6 वर्ष का, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या, कोई डाउट, आई थिंक सो कुछ नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू करें, ओके। अब जैसे आपके दिमाग में हुआ कि सर कभी अंतर देकर प्रिंसिपल पूछ ले तो क्या करें, कर सकते हैं, अंतर देकर प्रिंसिपल पूछ सकता है आपको। सेम क्वेश्चन के अंदर सेम तरीके से आप अप्लाई करें, बहुत इजीली आंसर निकलता है बेटा, कोई भी डाउट दिमाग में रखने की नीड नहीं है। और हमें वैसे भी पता है कि जो 2 वर्ष का अंतर होता है वो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज होता है। तो फॉर्मूला भी वैसे कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो एक कंटिन्यू प्रोसीजर सीखा है उसी को फॉलो करते रहें। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल पूछ ले किस राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का, प्रिंसिपल गायब है, किस राशि पर 10% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI व SI का अंतर 50 रुपये होता है। अब की बार प्रिंसिपल पूछा है, अंतर दे दिया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%, कितनी बार काटेगा, 10 बार, ऊपर 11, समय कितना वर्ष है, 2 वर्ष, 121 बटा 100। ये काम तक तो ठीक है, आपको आता होगा। अब बताओ 2 वर्ष का अंतर कितना माना है, अब तक तो दिमाग में बैठ चुका होगा, कितना, 1, ठीक है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर का मान, यानी एक का मान, अंतर का मान 50 रुपये दे रखा है। इट मीन्स एक बराबर होगा 50 के, और प्रिंसिपल देखो यहाँ कितना है, 100 रुपये है, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 की वैल्यू निकाला, 100 गुणा 50, तो इस तरह से कितना आया बेटा, 5000 रुपये हमारा आंसर निकल कर आ गया। बहुत इजीली आ गया, रटने की नीड नहीं थी। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जहाँ पर अंतर से प्रिंसिपल कैसे निकाला जा सकता है। तो अंतर हमारा 1 रुपये हम मान के चलते हैं, उस 1 रुपये को अपने जो अंतर दे रखा है क्वेश्चन में उसके बराबर मानिए, आंसर निकाल लीजिए। कैसे देखिएगा, क्वेश्चन ये है कि किसी राशि पर प्रिंसिपल नहीं है, किसी राशि पर ले लेते हैं जैसे 12.5% ब्याज दर से, किसी राशि पर 12.5% ब्याज दर से 2 वर्ष का CI वैसाई का अंतर 5 रुपये होता है। प्रिंसिपल नहीं है, कितने रुपये अंतर दे दिया, 5 रुपये। करके देखें, तो रेट है 12.5%, 8 बार काटेगा, ऊपर 9, समय 2, 81/64, CI माइनस SI अपन कितना मानते हैं, 1 रुपये। अच्छा, आपको केवल क्वेश्चन में ये जज करना है कि दे किसका मान रखा है, तो अंतर का मान दे रखा है 5 रुपये, अंतर हमने माना 1 रुपये, इट मीन्स 1 बराबर 5 रुपये, 1 बराबर 5 रुपये। और प्रिंसिपल का मान निकाला, प्रिंसिपल हमने कितना माना, 64, तो जब 1 से ज़्यादा का मान निकालते तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 64 गुणा 5, ठीक है, करो 320 रुपये, 64 गुणा 5, क्लियर है, आ गया बहुत इजीली आंसर, कोई संदेह नहीं है। अच्छा, अभी तक जितना पढ़ाना उसके बेसिस पे क्वेश्चन करवाना चाहूँगा मैं आपको। वो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कई बार, तो आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपके सामने। देखिए, अगले इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं आपको कि कैसे चेंज करता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये है कि किसी राशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का CI वैसाई क्रमशः 945 व 900 रुपये होता है, तो वह राशि तथा ब्याज दर ज्ञात करें। क्वेश्चन ये है कि किसी राशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का CI वैसाई क्रमशः, यहाँ पर ना प्रिंसिपल है ना ब्याज की दर है, केवल 2 वर्ष का CI 945 रुपये और 2 वर्ष का SI 900 रुपये दे रखा है आपको। इसका मतलब अंतर 45 रुपये दे रखा है 2 वर्ष का, और इसके अलावा कुछ नहीं, प्रिंसिपल भी गायब है, ब्याज की दर भी गायब है। पहली चीज़, अगर आपने अब जैसे सीख लिया कि 2 वर्ष के CI SI का अंतर 1 रुपये मानते हैं, पर वो अंतर 1 रुपये तब मानते हैं जब रेट होती है, यहाँ तो रेट ही नहीं है, यहाँ तो रेट ही नहीं है, तो कैसे मानेंगे अंतर, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, वो देखिएगा। और ये बहुत मतलब इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली समझ में आता है, ठीक है, और बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसको। देखिएगा क्या है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर SI कितना है, SI है 900 रुपये, कितने वर्ष का SI है, 2 वर्ष का। एक बात बताओ, हमने सिंपल इंटरेस्ट में भी ये चीज़ सीखी थी कि जो हमारा SI होता है, वो हमेशा क्या होता है, हर वर्ष समान होता है। अब ये 2 वर्ष का SI अगर 900 रुपये है, तो बताओ 1 वर्ष का कितना होगा, 450 रुपये। भाई 2 वर्ष का SI कितना है, 900, तो 1 वर्ष का कितना होगा, 450, तो ये SI लिख दिया पहले वर्ष का। अगले वर्ष भी कितना होगा, 450। अगर आगे भी होता तो भी 450 ही होता, क्योंकि SI में कभी भी SI सिंपल इंटरेस्ट चेंज नहीं होता अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सेम है तो, ठीक है। अब अगर मैं CI की बात करूँ तो ये बताओ जरा, CI पहले वर्ष का CI SI के बराबर होता है, यानी पहले वर्ष में CI SI में कोई अंतर नहीं होता। अगले वर्ष CI की बात करूँ, अगले वर्ष ये तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको लास्ट वीडियो में आपने देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ष के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। अब ये फिक्स 450 तो मिलेगा ही मिलेगा, पर 2 वर्षों का CI है 945 रुपये। 2 वर्षों का CI कितने रुपए है, 945 रुपये। तो बताओ 450 900 हो गया, बचा कितना, 45। तो ये देखो 450 900 प्लस 45 945 रुपये हो गया इस तरह से हमारा। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, यहाँ पर निकल के आया कि पहले वर्ष का CI SI समान है। ये चीज़ हमने जो CI स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में हमने चीज़ सीखी थी, तो पहले वर्ष का CI समान है। अगले वर्ष की अगर मैं बात करूं, अगले वर्ष की, तो अगले वर्ष में जो CI होगा पहले वर्ष दूसरे वर्ष में सेम मिलेगा ही मिलेगा। एक्स्ट्रा कितना मिला, 45। ये क्या है, ये पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज है। ये क्या है, पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज। ये ओरिजिनल ब्याज तो कौन सा, 450 जो मिलेगा ही मिलेगा। ये है एक्स्ट्रा ब्याज जो ब्याज पर ब्याज मिला, तो इसको अपन एक्स्ट्रा ब्याज बोला, तो ये बच्चा ब्याज हो गया। अब ये किस पर मिला, 450 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, तो इसके लिए प्रिंसिपल का काम ये 450 करेगा। तो यहाँ पर 45 रुपये 450 पर मिला है, तो मैं यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ। तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया, 10%। हाँ, अगर आप 1 रुपये को 45 के बराबर करेंगे तब भी आंसर 10% ही आएगा, लेकिन वहाँ हमें पता ही नहीं है, स्टार्टिंग नहीं कर सकते। वो केवल हम अजम्पशन मानने पर करें तो गलत हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि अंतर कुछ और हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बाकी कहानी आपको पता ही है, रेट निकल के आ गई। रेट कितना परसेंट निकल के आया? 10%। अब जब बेटा रेट 10% है, 10 ऊपर 11, अब आपके पास बहुत सारे तरीके, आप चाहो तो 1 वर्ष से कर लो, आप चाहो तो 2 वर्ष से कर लो, आपकी इच्छा हो जैसे करें। कैसे? आप देखो, अगर 1 वर्ष से करूँगा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 450, उसके बराबर करूँगा। 2 वर्ष से करूँगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 945। सबसे आंसर सेम ही आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से करूँगा तो प्रिंसिपल 100 रुपये होगा, 1 साल का ब्याज 10% 10 रुपये होगा, 10 को 450 के बराबर करूँगा तब भी निकाल सकता हूँ मैं आंसर। तो बहुत सारे तरीके हो गए। तो 1 वर्ष से कर लेते हैं, 11 10, अंतर कितना आया? 1 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 450। CI डी SI बराबर ही होता है, तो 1 बराबर 450, तो 10 का मान निकाल लो, तो 10 गुना 450 वही 4500 रुपये। अगर आपकी इच्छा है कि सर 2 वर्ष से करके देखते तो क्या होता? सेम आता, नीचे 11 ऊपर 10, ऊपर 11 नीचे 10, समय 2, 121/100। बताओ CI कितना है? 21, तो इसका मतलब 945। 2 वर्ष का CI कितना है? 945 है ना, तो 21 के बराबर हो गया, गुणा 100, काटो। सिंपल इंटरेस्ट से करते तब भी डायरेक्टली आंसर आया था। डायरेक्ट कैसे आता? 100 पर 10% ब्याज कितना होता है? 10 रुपये 1 साल का। अब 1 साल का ब्याज 10 रुपये, तो 450 रुपये 10 के बराबर, 450 बटा 10 गुणा 100 करेंगे तो भी कितना आएगा? 4500 रुपये। तो आंसर कैसे भी निकाले, आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में पता है बस चेंज क्या कर सकता है कि CI तो आपको हमेशा 2 वर्ष का देगा। CI आपको कितने वर्ष का देगा? 2 वर्ष का। पर SI 3 वर्ष का दे दे, 4 वर्ष का दे दे, 5 वर्ष का दे दे, क्योंकि SI हमेशा क्या रहता है बेटा? सेम रहता है, इसलिए कोई फ़र्क पड़ने वाली कोई बात नहीं है, दिक्कत भी कुछ नहीं आएगी। एक बार वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है, किसी राशि पर किसी निश्चित ब्याज दर से 2 वर्ष का CI 1320 रुपये है। CI 2 वर्ष का 1320 है, 5 वर्ष का SI 3000 रुपये है, यानी SI अपने पास 5 वर्ष का दे दिया। अब बेटा अगर SI 5 वर्ष का है तो एक बताओ 1 वर्ष का SI कितना होगा? 600 रुपये। हर वर्ष कितना मिलेगा? 600। और वैसे मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ से, बस मुझे ये पता है कि मुझे पहले वर्ष का निकालना था, क्योंकि पहले वर्ष का SI जो होगा वही हमारा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से CI भी होगा, तो ये भी सेम 600 होगा। अब अगले साल 600 तो होना ही होना है। अब 2 वर्ष का CI कितने रुपए है ये बताओ? 1320। अब 2 वर्ष में 1320 कैसे मिला होगा वो समझना। पहले वर्ष 600 मिला, पहले वर्ष 600 मिला, अगले वर्ष 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1320 करने के लिए 120 और एक्स्ट्रा मिला होगा। ये 120 क्यों मिला? क्योंकि ये पिछले वर्ष के ब्याज पर ब्याज है, ठीक है। तो ये इस पर ब्याज होगा, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं हम लोग। तो रेट निकाला, कितने रुपए ब्याज है बेटा? 120 रुपये ब्याज है। किस पर? 600 पर, गुणा 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया बेटा? 20% निकल के आ गया। कितना निकल के आया? 20%। अब आगे बात करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया, प्रिंसिपल निकालना है तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। कैसे? 20% कितने बार काटेगा? 5 बार, ऊपर 6। 1 वर्ष से करना चाहो तो 1 वर्ष से करो, 2 वर्ष से करना चाहो 2 वर्ष से करो, आंसर जैसे इच्छा हो वैसे निकाल लो। 1 वर्ष से कर लेते हैं, टाइम किसके पास है वेस्ट करने के लिए। 1 वर्ष का इंटरेस्ट कितना आया? 1 रुपये। अब वो चाहे CI हो चाहे SI हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना मुझे। 1 बराबर है यहाँ 600 के, तो 1 बराबर है 600 के। 5 का मान निकालो, प्रिंसिपल 5 है तो 5 गुना 600, ठीक है। कितने रुपए आ गया बेटा? 3000 रुपये। तो समझ में आया? तो इस तरह से हम क्वेश्चन पेपर को इजी, मतलब क्वेश्चन को इजी कर सकते हैं। रटने की कोई नीड नहीं है। अभी तक हमने कोई फॉर्मूला याद किया नहीं, अभी तक हमने ये फॉर्मूला भी याद नहीं किया। और अगर इस फॉर्मूले को याद करने से बेटर है, इस फॉर्मूले का जो मतलब है वो समझ लिया हम लोगों ने कि जो 2 वर्ष में अंतर होता है वो पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि आप इसको कंटिन्यू करें, इसको देखें, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी मिल रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने अभी तक जो भी चैप्टर्स पढ़े उनमें आपको कोई फॉर्मूला रटने की नीड नहीं पड़ी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज की क्लास ओवर करता हूँ।